वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लगभग 4000 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिस पर पूरे भारत से लगभग 13-14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये अभ्यर्थी बड़ी आशा से, बड़ी तत्परता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन सा वो दिन होगा जब उनके लिए एग्जाम डेट अनाउंस होगी। वो एग्जाम डेट जिसको एग्जाम हो जाए, वो एग्जाम डेट नहीं जो रद्द हो जाए, वो एग्जाम डेट जिसके लिए जिस दिन वो परीक्षा दे देंगे और परीक्षा दे करके फिर उनकी कॉपी चेक हो करके उनके लिए मेरिट बन करके उनकी ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट निकल जाए। ये सब इतनी सारी तिथियां हैं जिनकी अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु उत्तर प्रदेश की विफल सरकार, नौकरियों के मामले में पूरी तरह से फेल सरकार, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और न ही इसके आयोग ध्यान दे रहे हैं। और इन आयोगों को नाम जरूर शिक्षा सेवा चयन आयोग रखा गया है, लेकिन वास्तव में यह शिक्षा सेवा चयन आयोग ना होकर के इनका वास्तविक जो कार्य है वो परीक्षाएं रद्द करने का है। क्योंकि 3, 4, 5 बार, कितनी बार कहूं कि परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, उतना भी कम होगा इनके लिए। ये आप सोचो विद्यार्थियों, 13-14 लाख अभ्यर्थियों ने जो करोड़ों रुपए में जो शुल्क दिया है, परीक्षा शुल्क दिया है, वो 3.5 वर्षों के ब्याज से इन लोगों को सैलरी मिल रही है, एसी के कमरे मिल रहे हैं और कमरों में बैठ करके चाय नाश्ता मीटिंग करते करते जो है ये लोग इतने भी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को यह भी सूचना दे दें कि हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं। आप सोचो, 21-22 जुलाई को परीक्षा होनी थी। ये इस आयोग का बयान है कि हम 21, 22, 24 को परीक्षा लेंगे, लेकिन 21-22 जुलाई चली गई है, ना परीक्षा का पता, ना परीक्षा केंद्र का पता, ना परीक्षा के रद्द होने की इस कोई सूचना कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निकाली है। और गजब की बात यह है कि इन आयोगों को वेतन देने वाली सरकार जो है वो इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति हो गई है जैसी अनाथ की स्थिति होती है ना, जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ऐसी सरकार जो है ये हो गई है जो विद्यार्थियों को कोई पूछने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और ये ऐसे आयोग हैं जो वेतन तो जरूर ले रहे हैं लेकिन अपने कर्तव्य का कतई पालन नहीं कर रहे हो, और तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख जो है वो दिए चले जा रहे हैं। परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा निर्धारित करने वाली मीटिंगों पर मीटिंग हो रही है, लेकिन परीक्षा निर्धारित नहीं हो रही है। और किसी व्यक्ति ने इन पर बहुत सही टिप्पणी करते हुए ऐसा लिखा, हालांकि ये गैर कानूनी कार्य किया है, हम किसी गैर कानूनी कार्य को तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो जैसा होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब देखो, ये आयोग जो विद्यार्थियों की कतई चिंता नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थियों को यह भी सूचना देना बहुत जरूरी नहीं समझते हैं कि हम परीक्षा नहीं ले रहे हैं। विद्यार्थियों ने इतने परेशान होकर के लास्ट दिन तक भी ये वेबसाइट चेक की है कि अब शायद हमारा एडमिट कार्ड आ गया होगा, अब एडमिट कार्ड आ गया होगा। कब, कौन सा दिन होगा एडमिट कार्ड आने का वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने इनके लिए जो है 22 जुलाई को एक 20-21 जुलाई से पहले जो है, परीक्षा से पहले एक गलत विज्ञप्ति जारी की और उसमें लिखा कि 21-22 जुलाई को ये परीक्षा निर्धारित थी। आयोग की अध्यक्ष महोदया के सुपौत्र के मुंडन संस्कार पड़ जाने के उपरांत ये परीक्षा स्थगित की जाती है। मुंडन संस्कार संपन्न होने के उपरांत परीक्षा की अगली तारीख निर्धारित की जाएगी। हालांकि भाषा में भी गलतियां हैं और ऐसा तो खैर मजाक भी नहीं करना चाहिए और किसी एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना भी गलत है। ऐसा अध्यक्ष महोदया पर इस तरह की टिप्पणी करना एक ओछी राजनीति है, लेकिन अध्यक्ष महोदया का भी ये कर्तव्य बनता है, जब उनको मुखिया बनाया गया है इस आयोग का, तो क्या उनको अपने बच्चों की तरह ये और विद्यार्थी नहीं दिखाई देते? क्या 13-14 लाख अभ्यर्थी जो है उन्हें अपने बच्चों जैसे नहीं दिखाई देते? अगर वो 13-14 लाख अभ्यर्थियों को अपने बच्चों की तरह नहीं देखती हैं, तो फिर उनको इस पद पर बने रहने का भी अधिकार नहीं है। एक जमाना होता था जब लोग, शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना होने के कारण से त्याग पत्र दे दिया था कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। और एक हमारे जो है ये आयोग हैं, जिन आयोग में बैठे हुए अधिकारी 2 वर्षों से जो है वो मीटिंगों पर मीटिंग कर रहे हैं, अधियाचन नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सैलरी लेने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे आयोगों को स्थगित कर देना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं। कब होगी ये परीक्षा, इसको लेकर के अब आज की स्थिति ये बता रहा हूं, 24 तारीख को भी जो है इन्होंने एक नोटिस निकाला है, जिस नोटिस में सिर्फ मीटिंग की जानकारी दी है
और ये बताया कि देखो एक सप्ताह में जो विज्ञापन संख्या 2022 वाला जो टीजीटी का था उसकी परीक्षा तिथि घोषित करेंगे, पीजीटी की अभी भी नहीं करेंगे। पीजीटी भी रद्द हुआ था जो अप्रैल में होना था, फिर अब जुलाई में, जो पहले ये जून में होना था फिर जुलाई में होना था। अब भगवान जाने कौन सी ऐसी जुलाई आएगी जिसमें ये आयोग ये परीक्षा ले पाएगा। इन आयोगों को तो रद्द करके जो है इनसे पूरा वेतन वसूल लेना चाहिए, एक एक कर्मचारी से, नीचे से लेकर के ऊपर तक हर कर्मचारी से वेतन वसूल लेना चाहिए, क्योंकि ये 13-14 लाख अभ्यर्थियों की मां बाप की कमाई से ली हुई जो वेतन, जो शुल्क भरा गया था, उसके ब्याज को लेकर के चाय नाश्ते नमकीन बिस्किट में मीटिंगों में बैठ करके खाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन आयोग के एक एक सदस्य को कि ये अभ्यर्थियों के लिए तिथि घोषित नहीं कर रहे हैं। अभी भी सिर्फ विज्ञप्ति जारी करके कह रहे हैं कि परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी एक सप्ताह के अंदर अंदर, और अभी भी इन्होंने ये बताया नहीं कि क्यों हमने ये परीक्षा नहीं ली है। और ये भी देखो जो परीक्षा ले ली है, मैं आपको एक बात बता देता हूं विद्यार्थियों, ये अगले 3-4 साल ही में ज्वाइनिंग देने के मूड में भी नहीं है। ये 2027 में चुनाव होना है, 27 में चुनाव होगा तो शायद मुख्यमंत्री जी को याद आ जाए कि चुनाव में अभ्यर्थी भी वोट डालने जाएंगे, 13-14 लाख अभ्यर्थी भी वोट डालने जाएंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, और वो परीक्षा शुल्क के बदले में जो है आपसे कुर्सी छीन सकते हैं। अगर योगी जी को ये याद आ गया तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग वाली कोई प्रक्रिया हो जाए। परीक्षा ले लेंगे, परीक्षा लेकर के इनका चरित्र इस तरह का नहीं है कि ये आपका परीक्षा लेने के बाद की प्रक्रिया कर पाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मात्र 1 लाख अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो है वो जिन्हें अपियर होना था। उसमें भी कुल कितने 50-60 हजार अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। उन 50-60 अभ्यर्थियों का पेपर चेक नहीं कर पा रहे हैं ये, और वो भी रिटन एग्जाम नहीं है, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है जो मशीन से चेक होने में जो है वो 1 से 2 दिन लगने वाला है। उसके लिए भी जो है ये अप्रैल में हुई परीक्षा को लेकर के कह रहे हैं कि अप्रैल में जो परीक्षा हुई थी उसका हम जो है वो जुलाई में 28 जुलाई के बाद से हम इसकी परीक्षा का कॉपी चेकिंग वाला कार्य शुरू करेंगे, मूल्यांकन शुरू करने का सोचेंगे, ऐसा ये आयोग है। और कुल मिलाकर के बात यह है कि 25 जुलाई को एक बैठक होगी जिसमें बढ़िया से जो है वो आजकल खूब चाय नाश्ते वाला कार्यक्रम किया जाएगा, और उस चाय नाश्ते को कार्यक्रम करके मुझे लगता है ये आयोग जो है, इसके संविधान को मैंने वैसे पढ़ा है, पूरा पढ़ा है मैंने, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि इनका कार्य केवल मीटिंगें करना है। उसमें तो ऐसा लिखा था कि इनका कर्तव्य होगा अच्छे जो है वो योग्य अभ्यर्थी चुन करके देना। लेकिन विद्यार्थियों मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा सेवा चयन के लिए जिनको चुनना था, इस आयोग का चयन गलत हो गया है, आयोग के सदस्यों का चयन गलत हो गया है। दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग है जिसके लोग इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं। मैं उसकी कोई परीक्षा रद्द हुई, परीक्षाएं जो है वो लीक हुई हैं, उसमें उनकी आलोचना करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन परीक्षा लोक सेवा आयोग जो है फिर भी इतनी तत्परता से कार्य कर रहा है कि उन्होंने एलटी की वैकेंसी निकाली और समय से जो है वो विज्ञप्ति जारी हो रही है, समय से परीक्षा भी हो जाएगी आयोग की। इनसे कार्य छीन करके लोक सेवा आयोग को दे देना चाहिए। क्यों इन लोगों की वेतन जो है वो और वहन करना विद्यार्थियों के शुल्क से। टेट की परीक्षा भी ये लोग कराएंगे, ऐसा तो इन्होंने जो है वो फरमान तो जारी कर दिया है विद्यार्थियों। पर वही बात है ना कि जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया, और उसकी बात जो है हमेशा झूठ होती थी। तो इनकी बात कभी सच होगी ऐसा होना जो है उसकी प्रायिकता बहुत कम है। खैर, मैं आप लोगों को कुल बताना चाहता हूं कि बस एक अच्छी सूचना ये है कि हाँ, आप लोग 2022 वाली वैकेंसी को लेकर के तो जितने हताश परेशान निराश हो गए हैं, उस पर विद्यार्थियों आपके साथ सहानुभूति ही हो सकती है मेरी, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, 30,000 वैकेंसीज जो है वो आगे आ रही हैं। आज ही इसको लेकर के पूरी की पूरी चर्चा हो रही है, और माध्यमिक शिक्षा विभाग और अपर शिक्षा निदेशक जो है वो शिक्षा निदेशालय जो है वो आयोग को अधियाचन भेजेगा। हालांकि अगर इस आयोग को अधियाचन भेजा गया तो इनके बस का तो है नहीं। इनके संविधान में इन्होंने जो अपना संविधान माना है, जो संविधान लिखित में है वो एक अलग बात है, लेकिन जो नियमावली इन्होंने अपनी मानी है उसके अंदर केवल चाय नाश्ता करना, मीटिंगें करना ही है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तिथि या ज्वाइनिंग आदि सब जारी करना इनके उसमें नहीं है। तो मैं ये गुजारिश भी करूंगा सरकार से, माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी गुजारिश करूंगा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग भी ऐसा है कि जिसको कोर्ट में खड़ा करके जिनके खिलाफ अभियोग चलाया जाना चाहिए, जिनसे 3 साल में नियमावली नहीं बनी है, वो नियमावली जिसमें सिर्फ एक शब्द हटाया है, एक शब्द हटाने में इनको 3 साल लगे हैं। सोचो,
है ना। अधियाचन भेजने में जो है वो अधियाचन भेजने में लोक सेवा आयोग ने खैर इनका सही लोक सेवा आयोग को उल्लू बनाना चाह रहा था ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, लेकिन लोक सेवा आयोग में कुछ अच्छे लोग बैठे होंगे जरूर जिन्होंने इनको आईना दिखाया और इन्हें काम करना सिखाया कि ऐसे काम होता है ना। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को काम करना आ रहा है, कैसे कैसे जो है वो परफॉर्मा भेजा जाता है, अधियाचन नहीं भेजा जा रहा है। वो देखो, ये दोनों ही ऐसा ही शिक्षा निदेशालय हो गए, ऐसा ही शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है। इन दोनों से जो है उम्मीद करना तो गलत है, परंतु विद्यार्थियों हमारे पास सिवाय उम्मीद के और कुछ है भी नहीं करने को, क्योंकि आयोग वैकेंसी निकालना, ज्वाइनिंग देना, ये सब करना इनके बिना हो नहीं सकता है। और ये नाकारे हमें जो है वो आयोग और निदेशालय जो है वो इस तरह का हमें हो गया है। खैर जो भी है विद्यार्थियों, आप लोग अपनी तैयारी जरूर कीजिएगा, अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। आपको क्या लगता है ये जो खिलवाड़ आप लोगों के साथ किया जा रहा है, क्या आप इसको ऐसे ही सहते रहेंगे विद्यार्थियों? मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। इन आयोगों को जो है वो कैसे सही किया जा सकता है, कैसे इनको इनकी कर्तव्य परायणता सिखाई जा सकती है, वो आप लोग बताइएगा। कैसे ये समाधान हो, आप क्या सोचते हैं कि हाँ आपके लिए वैकेंसी निकले, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो। मैं तो इसके विषय में और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। सरकारों को लेकर के जितना कुछ भला बुरा कहा जाना चाहिए हम लोग जरूर कहते हैं, परंतु सरकारें हैं कि उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत हिम्मत करके ये सब बातें कह पा रहा हूं, परंतु विद्यार्थियों अगर कोई विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको ये सब तो सुनना पड़ेगा। मुझे उसके लिए जो भुगतना पड़ेगा भुगता जाएगा, देखा जाएगा वो भी। खैर आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी जो प्रतीक्षा है उस प्रतीक्षा में तो हम कोई योगदान नहीं दे सकते हैं और ऐसा अलग से, लेकिन आपके साथ खड़े होकर के आपकी ओर से आवाज जरूर उठा सकते हैं। वो आवाज उठाने का कार्य हमारा जारी रहेगा। मैंने पहले भी आवाज उठाई है और अब भी आवाज उठाऊंगा और आगे भी उठाता रहूंगा। नमस्ते।